जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल पेपर वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी इक्वेशन कैसे होगी और साथ हम परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो ये चलते हैं यहाँ। जी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये असल में वही ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना होता है। इसके दो तरीके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के, मतलब दो तो नहीं और भी फॉर्म्स हैं अलग अलग। इस पॉइंट को हम ये कोऑर्डिनेट इसका ये 3 लेने की बजाय इसको हम समझ लेते हैं कि दिस इज सी, दिस पॉइंट इज नॉट any randomly any point C and the line is intersecting y-axis at this random point C. If we consider another point on this line, let's say this point is xy and any other point like x1 y1. अब ये जो C हमने लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर पूरा हम देखें तो दिस विल बी 0 C बिकॉज x इज 0 ऑन दिस लाइन। ये y एक्सिस पे x 0 होता है ना। अब ये xy और x1 y1 इस तरह से अगर इसको हम कंसिडर करते तो इससे क्या फर्क पड़ता है। देखें, जब हम x1 y1 लिखें या x2 y2 लिखें या x3 y3 लिखें तो जब उसके साथ 1 या 2 या 3 अगर कोई ऐसा पॉइंट साथ हम उसके कोई नंबर लिख देते तो वो स्पेसिफाई हो जाता है कि वो सिर्फ एक का सिंगल पॉइंट है, ये जो है सिर्फ x1 y1, इसके अलावा कोई और पॉइंट x1 y1 नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं ना xy तो ये इस लाइन का हर पॉइंट xy है। xy जो है ना ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है बल्कि ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे ये जो xy है ये यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट को आप xy कह सकते हैं, सिर्फ ये फर्क है। यानी ये वाला पॉइंट जो x1 y1 है ये भी xy है, ये जो 0C हमने लिखा ये भी xy है। तो हर पॉइंट इधर से ये पॉइंट भी xy है। तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज xy, that is variable and this is constant. तो अब इसके जो दो फॉर्म्स इस वक्त हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के, वो इस तरह से, लेकिन ये कि दोनों ही ग्रेडियंट का फॉर्मूला ही है। तो पहले एक का हम इसको ये लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अगर हम यहाँ पे x1 y1 को अगर हम जनरल पॉइंट कर लें, ये इसको 0C रख लें, ये वाला जो पॉइंट है इसको x1 y1 और x2 y2 की जगह पे उसको xy रख लें। इसको लिखने की बजाय वो इसको हम ऐसे करते हैं कि इधर डायरेक्ट वैल्यूज अगर लगा दें कि ये अभी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, y2 की जगह हम y लिख दें और x2 की जगह y1 की जगह c, इसी तरह x2 की जगह x और दूसरा 0 हो गया। तो ये ग्रेडियंट हमारे पास आ गया y माइनस c ओवर x। अब अगर इसको ये x को दूसरी तरफ हम m के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इस तरह ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि m इज इक्वल टू
एम एक्स जो है दूसरी तरफ जाके m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y m क्या है, m यानी ग्रेडियंट है उसका, और c इसका y इंटरसेप्ट है। ये ग्रेडियंट हो गया और ये c जो है ये इसका y इंटरसेप्ट हो गया। c इज y इंटरसेप्ट। तो एक तो ये इसका जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गई। दूसरी एक फॉर्म जो कि ज्यादा हम यूज करते हैं वो है, अगर हम ये एक पॉइंट x1 y1 और एक xy ले लें, तो इन दो पॉइंट से अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करें तो वो ग्रेडियंट कैसे होगा, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। इसमें जैसे मैंने कहा कि ये x y जनरल वेरिएबल्स हैं, ये फिक्स पॉइंट है, तो इसको रीअरेंज करें तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो एक ये जो है फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। इसमें अगर आप देखें कि x और y तो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट यानी xy x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स और एक ग्रेडियंट। तो इसका मतलब है कि असल में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे आगे चल के डिफरेंशिएशन में भी हम उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलें या उसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलें या कोई भी और नाम दें, तो इन एवरी केस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल या अदरवाइज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो व्हाट यू नीड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, or what do you think about that, what information should have been given so that you can find that equation. So that is the coordinates of one point and the value of gradient. If these two things are given, that means, in other words, that is equation of a straight line. उसमें क्या होता है कि अब कोशिश उनकी ये होती है कि इनडायरेक्टली आपको वैल्यू बताई जाए। कभी कहा जाएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू सम अदर लाइन, तो ग्रेडियंट दे दिया उसके इनडायरेक्टली, और पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ समथिंग, इस तरह से वो पॉइंट दे दिया। तो आपका जो है असल कमाल ये है कि आप ये देखें कि उसमें पॉइंट और ग्रेडियंट किस फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपने डिटेक्ट करना है, तो उसकी वैल्यू तो यहाँ लगा के इक्वेशन फाइंड करना कोई मसला नहीं। यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, या इधर लगा दें तो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपको c की वैल्यू अलग फाइंड करके साथ लगानी पड़ती है, यहाँ पे खुद ही वो रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। अब मसलन यही लाइन, इस लाइन को अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशन कैसे पॉसिबल है कि ये पॉइंट्स इसके कोई से भी रैंडमली कोई दो पॉइंट्स ले लें, जैसे ये है 4 5, यानी ये जो पॉइंट यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5। एक पॉइंट ये जो हमने लिया था x1 y1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11 8।
11 8। तो आप देखें अगर 2 पॉइंट्स हैं 4 5 और 11 8। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक पॉइंट हो और एक ग्रेडियंट हो। तो हमारे पास एक की बजाय 2 पॉइंट्स हैं, तो ग्रेडियंट हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। So then the gradient is 3/7। ये ग्रेडियंट आ गया है। अब देखें दो तरीकों से हम, एक तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें वैल्यूज लगाएं और c की वैल्यू आ जाएगी। यानी कोई सा भी पॉइंट ये वाला ले लें या ये पॉइंट ले लें। चलें हम 11 8 ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3/7 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 11 आ गई प्लस c। तो c इज इक्वल टू 8 माइनस 33/7। 7 8s are 56 माइनस 33/7। तो 23 c की वैल्यू आ गई 23/7। Now equation of line mx plus c, so that will be y is equal to 3/7 x plus 23/7। तो इस तरह से इसको अगर हम वो कर ले, यानी ये 7 दोनों के नीचे है, तो 7y लीनियर फॉर्म में 3x plus 23। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो एक ये मेथड हो सकता है और दूसरा इसका इन्हीं 2 पॉइंट से, जो 2 पॉइंट्स हैं यानी 4 5 और 11 8। तो ग्रेडियंट तो दोनों में एक ही तरीका है 3/7। नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन mx m टाइम्स x माइनस x1। तो y, अब इस दफा हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू ग्रेडियंट टाइम्स x माइनस 4। तो इसको अभी अगर हम ये 7 को इधर मल्टीप्लाई करें ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो 7y माइनस 35 इक्वल टू 3x माइनस 3 4 12। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 7y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 है, 35 इधर आ गया। तो वी ऑब्टेन द सेम इक्वेशन 3x प्लस 23। दैट्स इट। सो सेम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी कैन हैव in both of the ways of finding the equation। दोनों में, इसमें भी वही इक्वेशन आ गई, इसमें भी वही चीज आ गई। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे, अगर इस तरह से आपको आसान लगता है ये कर लें, इस तरह से अगर आपको, कुछ लोगों को ये आसान लगता है क्योंकि इसमें दो दफा वैल्यूज नहीं लगानी होती, एक ही दफा बस वो वैल्यूज लगा के फाइनल आपको एक्सप्रेशन मिल जाता है। बहरहाल ये दो, एटलीस्ट ये दो, वैसे तो और भी फॉर्म्स हैं लेकिन ये दो कम से कम इससे आप कर सकते हैं। एक और जो है जिसकी शायद आपको ज़रूरत पड़े वो ये है कि अगर ऐसे कोई लाइन है और एक्स एक्सिस ये इधर ए पर कट कर रहा है और ये वाई एक्सिस बी पर कट कर रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्ट भी यूं कर सकते हैं, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इस तरह भी आप, ये दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको जो है ना यहाँ से मैं 1 को इधर कर देता हूँ। तो इस तरह अगर हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर्स हम ले लें इसकी जगह पे, ऐसे लाइन है, ये समझे ये 4 है
और ये 7 है, तो इसकी यानी ये 7 0 ये पॉइंट है और ये 0 4 ये पॉइंट है। लेकिन आप इसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट ले लें 7 और 4, तो x ओवर 7 प्लस y ओवर 4 इक्वल टू 1। ये 4x ये एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7y इक्वल टू 7 4 28। तो इस तरह ये जो है ये और भी आसान हो जाता है अगर ये दोनों इंटरसेप्ट्स आपको पता हो। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर गिवन हो तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो इसको भी वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में अगर आप चेंज करते हैं तो ये -4/7 इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। अब अगर ये दो पॉइंट्स ऐसे हों, यूं लेट्स से दिस इज 5 एंड दिस इज -8, तो इसकी इक्वेशन x ओवर -8 प्लस y ओवर 5 इज इक्वल टू 1। तो -5x प्लस 8y इक्वल टू 8 5 40। तो 8y इक्वल टू 5x प्लस 40, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ से देखें ये ग्रेडियंट खुद ब खुद 5/8 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इधर ये एक्यूट एंगल ये लाइन बना रही है, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। तो अगर आपके पास ये x और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज मौजूद हों तो ये इट्स बेटर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्विकली यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरह आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कोई रिचुअल फॉर्म जो है वो आप अप्लाई करें। अच्छा, इसमें और भी एक दो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये 3 काफी है, यानी एक y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दूसरा ये वाला तरीका y माइनस y1, और तीसरा ये जो है। इस तरह अगर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी से आप ये कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। इक्वेशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हों आपस में तो वो किस तरह से आपने उसको करना है कि ये देखें पैरेलल लाइंस, यहाँ मैं इसी तरह से कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दीज आर 2 पैरेलल लाइंस। इफ ग्रेडियंट ऑफ दिस वन is let's say 2, then gradient of this will also be 2, only the difference is in this y-intercept. If this is 3 and this is 7, अगर ऐसा है तो इसको आप ये कह लें कि this is L1, this is L2, line 1 and line 2। तो line 1 की जो इक्वेशन होगी y is equal to mx प्लस 3, और लाइन 2 की जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। इसका मतलब है कि जब भी ऐसा होगा तो इसमें सिर्फ बाकी सब कुछ सेम है, इस नंबर में फर्क होगा कि ये जो है अगर y इज इक्वल टू 2x, y is equal to 2x, this is also y is equal to 2x, this number is different, that means these are 2 parallel lines। अच्छा, कभी ऐसा अगर हो कि एक लाइन आपके पास है 2x प्लस 3 और दूसरी एक इक्वेशन इस तरह से दी हुई है 2 ये, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ ये कि अगर यहाँ से 2 के साथ सबको डिवाइड कर दें तो यही बन जाएगी। दैट मीन्स दीज आर नॉट 2 डिफरेंट लाइन्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेम लाइन। एक ही लाइन की 2 इक्वेशंस हैं, ये 2 अलग अलग नहीं है।
तो ये पैरेलल लाइंस और सेम लाइन का ये फर्क है, सिर्फ ये वाई इंटरसेप्ट का अगर डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है तो पैरेलल है। और अगर यहाँ इस तरह से कुछ हो कि यहाँ से कुछ कॉमन लें तो इसके इक्वल आ जाए, तो ये दैट इज द इक्वेशन ऑफ सेम लाइन। नाउ लेट्स कम टू परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर के लिए अगर ऐसे है कि line is given as, let's say y is equal to 2x plus 3, this is line L1। तो आपसे ये कहा जाए कि find the equation of line parallel perpendicular to L1, find the equation of a line perpendicular to L1। तो L1 के परपेंडिकुलर है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ L1 क्या है, उसको हम M1 रख लेते हैं, दैट इज 2। तो जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है तो उसको अगर हम M2 रख लें तो M2 दैट इज -1/2 हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि M2 इक्वल टू -1/M1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो ग्रेडियंट ये हो गया, और साथ इसके परपेंडिकुलर टू L1 पासिंग थ्रू any point like -3, 4, अगर इस पॉइंट से गुजर रही है लाइन तो हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे कि अभी हमारे पास यानी ये जो है ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट हमारा आ गया -1/2 और पॉइंट है -3/4। लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला mx minus x1, then y minus 4 equal to -1/2 x plus 3। तो y minus 4 multiplied by 2 equal to -x minus 3। ये नेगेटिव साइन से दोनों नेगेटिव हो गए, 2 इधर चला गया, तो 2y -8 इक्वल टू -x minus 3। तो इसको हम अब यूं आ जाएगा 2y इक्वल टू -x प्लस 5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 8 को उधर ले जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। नाउ वी ऑलवेज try to write an expression in a way that there is minimum number of negative and fraction signs, subtraction and fraction, ये दो साइंस कम से कम होने चाहिए। तो फ्रैक्शन तो यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर दिया, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन था उसको इधर मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये जो है नेगेटिव साइन है, तो वी राइट इट ऑन दिस साइड x plus 2y इक्वल टू 5। तो ये जो है इसमें भी x पहले इसलिए लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में x पहले आता है तो उस वजह से इसको पहले लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि ये लाइन और जो गिवन लाइन थी L1, ये 2x plus 3, these are two lines perpendicular to each other। दूसरी लाइन जो थी y is equal to 2x plus 3। अब अगर ऐसा हो कि आपके पास ये दोनों लाइंस पहले से गिवन हो और वो ये कहा जाए कि दिस इज, लेट्स से दिस लाइन इज L1 एंड दिस लाइन इज L2, तो show that L1 and L2 are perpendicular to each other, perpendicular to each other।
तो आप m1 2 आ गया, और यहाँ से आप इसको रीअरेंज करके आप यूं करेंगे कि m2 इज -1/2, तो m1 m2 their product is 2 multiplied by -1/2 which is equal to -1, hence proved. It is proved that the lines are perpendicular to each other. तो ये तरीका हो सकता है इसका। अब हम इसके बाद आगे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर हम बात करें तो वो जो है इसको हम आगे चल के यहाँ पे इधर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए यहाँ तो मेरा ख्याल है इसमें तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये दो वर्ड्स हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। ये ही दोनों चीजें हमें ये बता रही हैं कि इफ देयर आर 2 पॉइंट्स, लाइक दीज आर 2 पॉइंट्स, लेट्स से दिस पॉइंट इज 3, 5 and this point is like 9, 13, ये दो पॉइंट्स हैं। तो परपेंडिकुलर यानी इसका जो भी ग्रेडियंट होगा उसके परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर मींस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर मींस ये m2 is equal to -1/m1। Bisector means passing through midpoint। तो पहले हम ये इसका ग्रेडियंट फाइंड करें, तो उसको अगर इसके ग्रेडियंट को हम m1 कंसिडर करते हैं तो m1 की वैल्यू क्या होगी? m1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। तो 13 minus 5 8 over 6 that is equal to 4/3। तो अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो वो जो है यहाँ से ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, तो अब इसका जो ग्रेडियंट होगा that is m2। तो फिर m2 will be negative reciprocal। 4/3 है तो ये -3/4। Now, as I said that whenever you are asked to find equation of a straight line, so equation of a straight line means you require two things, gradient and one point। gradient तो मिल गया, point कहाँ से आएगा? तो ये बाइसेक्टर के वर्ड ने हमें हिंट दिया कि we need the line to be passing from mid point। तो इन दोनों का मिड पॉइंट हम निकाल लें। तो इस मिड पॉइंट को अगर हम m का नाम दे दें तो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये 3 plus 9 12/2 that will be 6 और 18/2 9। तो ये ग्रेडियंट हो गया हमारे पास और ये पॉइंट हो गया। इनको मैं एक साथ लिखता हूँ। तो ग्रेडियंट इज -3/4 एंड द पॉइंट इज 6 9। तो इक्वेशन ऑफ लाइन very simply y minus y1 m x minus x1। तो ये आ जाएगा y minus 9 equal to -3/4 x minus 6। अब ये 4 इस तरफ, 6y minus 36, सॉरी 6 नहीं 4y। तो ये आ जाएगा 4y minus 9 4 is 36 and is equal to -3x plus
18। तो इस तरह 4y इक्वल टू -3x प्लस 18 प्लस 36। तो ये 3x को दूसरी तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू sum of these two is 54. So this is the equation of perpendicular bisector. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी चीज का, उसके लिए आपके पास ये दो पॉइंट्स हो, अगर ये दो गिवन पॉइंट्स है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स इस तरह से आपको कंसिडर करना है। तो इसके साथ ही हम इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट अभी जो है उसमें मैं आपको एक एरिया ऑफ पॉलीगॉन और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये दो चीजें एडिशनल, मतलब कोई एज सच डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये पता हो तो आसानी हो जाती है। तो ये दो चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बाय दैट टाइम अल्लाह हाफिज।